भारत की 9 मिसाइलें तैयार थी। इमरान खान के कॉल पर कॉल आ रहे थे। कहानी उस रात की जब पाकिस्तान की कैद में थे विंग कमांडर अभिनंदन। आज एक बड़ी खबर निकल के आई है। इस खबर के मुताबिक 9 मिसाइलें पाकिस्तान के प्रमुख शहरों की तरफ तैनात कर दी गई थी। तत्कालीन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लगातार कॉल पे कॉल आ रहे थे। ये उस रात की बात है जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था। ऐसे कई खुलासे पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया की किताब में किए गए हैं। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ तो लिया था, ने छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन उसकी सांस तब फूलने लगी जब भारत ने 9 मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। इन्हें पाकिस्तान सीमा के नजदीक तैनात कर दिया था। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव का माहौल था। भारत ने जैसे ही मिसाइलों को सीमा की तरफ घुमाया, उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। जहां पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ते ही बिग्गी बिल्ली बन गया था। वो बातचीत पर आ गया था। ये खुलासे किसी और ने नहीं, पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में किया है। अजय ने अपनी किताब में लिखा है कि इमरान खान सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करना चाह रहे थे। उस रात को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाद में कत्ल की रात कहा था। ये बात है 27 फरवरी 2019 की, जब अभिनंदन वर्धमान ने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था, लेकिन इस दौरान उनके जेट पर पाकिस्तानी मिसाइल लग गई। उन्होंने इजेक्ट किया और पाकिस्तान में जा गिरे थे, जहां पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया और उसके बाद कहा कि हम अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं छोड़ेंगे तो ये रात आज कत्ल की रात होगी, और भारत की मिसाइलों को पाकिस्तान की तरफ जैसे ही मोड़ा, पूरे रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मोदी जी को लगातार फोन लगा रहे थे और दूसरी तरफ उनके माथे पे पसीना टपक रहा था। अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने तत्काल अपने में कब्जे ले लिया था। पहले पाकिस्तानी सेना ने अकड़ दिखाई, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत सरकार ने मिसाइलों को पाकिस्तान की तरफ घुमाया, वो भी इतनी तेजी से कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। भारतीय सेना की यह तैयारी देखकर पाकिस्तानी सेना और सरकार हिल गई थी। अजय बिसारिया ने बताया कि वर्धमान के पकड़े जाने के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद की उनके पास कॉल आई। उन्होंने कहा है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करना चाहते हैं। बिसारिया ने दिल्ली संपर्क किया और महमूद को बताया कि पीएम मोदी अगले कुछ घंटे उपलब्ध नहीं है। उसके बाद महमूद ने बिसारिया को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑपरेशन रूम में जा चुके थे, जहां वो कंट्रोल पे थे और पूरे इस घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे थे। 28 फरवरी को वर्धमान को छोड़ने की घोषणा करते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उन्होंने रात में पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की थी ताकि शांति बहाल रहे। पाकिस्तान ये दिखा रहा था कि उसने शांति के लिए वर्धमान को छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ये जानते थे कि भारत की धमकी और मिसाइलों की डर की वजह से यह काम पाकिस्तान ने किया है। भारत ने अमेरिकी और इंग्लैंड के राजदूतों को अपने कदम की जानकारी पहले से ही दे दी थी। इन राजदूतों ने भारत के विदेश सचिव को जानकारी दी कि पाकिस्तान वर्धमान को छोड़ने की तैयारी नहीं कर रहा है तो इसे आतंकवाद से जोड़ेगा। भारत को यह बात पहले से पता थी कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में अपनी भूमिका नहीं मानता, चाहे वे 19/11 का हो या फिर 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट का हो या फिर उड़ी पर हुआ आतंकी हमला। इसलिए भारत ने कड़ा संदेश देने की तैयारी कर ली थी। इसलिए रणनीति के साथ साथ कूटनीतिक कदम उठाए गए। पीएम मोदी ने 2019 की एक चुनावी रैली में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान वर्धमान को नहीं छोड़ता तो वे रात कत्ल की रात होती। अजय बिसारिया की किताब में
बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में भी डिटेल जानकारी दी गई है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार भारत ने अपनी ताकत दिखाई तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और अभिनंदन वर्धमान को तुरंत छोड़ना पड़ा। तो यह है भारत की ताकत, जो कि पाकिस्तान भी मानता है। तो इस प्रकार भारत की 9 मिसाइलों को जैसे ही पाकिस्तान की तरफ मोड़ा था तो पाकिस्तान थर थर कांपने लगा था कि यदि ये 9 मिसाइलें हमारे पाकिस्तान में आके गिरी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने सबक लिया कि अभिनंदन वर्धमान को छोड़ना ही पड़ेगा। जहां पहले वो अकड़ दिखा रहा था, उसके बाद उसकी हेकड़ी निकल गई। ये किताब मार्केट में आ चुकी है और पाकिस्तान में पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया की ये किताब अब धमाल मचा रही है, जिसमें इस तरीके के बड़े खुलासे किए गए हैं और ज़्यादातर इसमें बातें जो डिप्लोमेटिक बातें हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों की बातें और भारत ने किस प्रकार पाकिस्तान को दबाया, ये सब उस किताब में लिखा हुआ है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.